जब किसी नेशन का यूथ खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। और ये कोई फनी मीम या मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी निराशा, गुस्सा और भड़ास का एक सिंबल है। अंधभक्ति को साइड में रखकर एक बार जरूर सोचिएगा कि देश की इस वक्त हालत क्या हो चुकी है। महंगाई, एजुकेशन सिस्टम का फेलियर और उसके ऊपर से पेपर लीक्स, इन सब रियल इश्यूज को छोड़कर सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा देश में इस वक्त डिस्कस होने वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि शायद देश की यूथ की फीलिंग को बहुत ही अच्छे से दिखा पा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसे शॉर्ट में सीजेपी भी कहते हैं। कुछ दिन पहले इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक हेयरिंग के टाइम पे कोर्ट में देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को पैरासाइट्स और कॉकरोचेस कह दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो जॉब नहीं ढूंढ पाते, इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू ये सिस्टम पर अटैक करते रहते हैं। ये बात जो है वो देश के युवा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई और उसके बाद एक यंग लड़के अभिजीत ने एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। शुरू में तो ये पेज एक मजाक लग रहा था, एक फन लग रहा था, बट उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है इस टाइम। तो हुआ ऐसा कि इस पेज में इतने ज्यादा फॉलोअर्स, मिलियन में फॉलोअर्स हो गए कि एक टाइम पर ये कुछ ही दिनों में बीजेपी का जो ऑफिशियल हैंडल इंस्टाग्राम का था उससे भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर गया। और इस वक्त ये इस टाइम पर भी 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स जो है वो गेन कर चुका है सोशल मीडिया पर। और ये क्या है? ये था एक अंदर की आवाज यूथ की, जो एक कमेंट के थ्रू बाहर आ गई, जो बहुत ही टाइम से दुखी था डिफरेंट रीजन से। अभी आप रिसेंटली भी देख सकते हो कि जो नीट का एग्जाम है वो लीक हो गया, और भी कई रीजन जो थे, वो सब रीजन जब एक्यूमुलेट हुए, वो एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आवाज बनी और उसका नाम बना कॉकरोच जनता पार्टी या फिर सीजेपी। क्योंकि ये सीजेपी जो है वो एक मूवमेंट की तरह चली है, जो कि देश की आवाज बन रही है, देश के यूथ की आवाज बन रही है, और उनके अंदर का जो दर्द है उसको सामने लेके आ रही है। देश में अभी इस वक्त लाखों इंजीनियर, लाखों डॉक्टर, ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतने ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। नीट एग्जाम अभी आपने देखा लीक हो चुका है, और गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है। लाखों इंजीनियर बच्चे, लाखों डॉक्टर बच्चे, लाखों ग्रेजुएट्स जो कि इतने सालों से पढ़ पढ़ के भी, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी सड़कों पर जॉब्स ढूंढ रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ, एसएससी लीक हुआ, यूजीसी नेट लीक हुआ, एक के बाद एक स्कैम सामने आए। लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो एक एक दिन में बर्बाद हो रहा है, उनके सपनों में एक एक दिन में पानी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो अभी नीट पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से कम 3 से 4 बच्चे जो है उन्होंने अपनी जान दे दी। राजस्थान में प्रदीप मेहबाल, उत्तर प्रदेश में ऋतिक मिश्रा, और एक और गोवा में 17 साल का लड़का जिसने अपनी स्ट्रेस की वजह से इन तीनों ने अपनी जान दे ली। और ना जाने आगे कितने ऐसे नंबर सामने आएंगे और कब तक ये ऐसा चलता रहेगा कि ऐसे ही एग्जाम लीव्स होते रहेंगे और बच्चे जो है वो अपनी जानें देते रहेंगे। और ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये ऐसी कहानी है फैमिली की जिनकी जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब चंगा है बोल के आगे बढ़ा जाता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फॉरेन ट्रिप्स में जाते हैं और फॉरेन ट्रिप्स में जाके मेलोडी को मेलोडियां खिलाते हैं। और जो हमारी देश की जो मीडिया है वो इस बात को सेलिब्रेट करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देश में जाके टॉफी खिला दी। क्या बात है! एक एक घंटे के शो होते हैं नेशनल टेलीविजन पर, किस बात पर? मेलोडी के ऊपर, टॉफी के ऊपर एक एक घंटे के शो किए जाते हैं। मैं कहता हूँ लानत है ऐसे एंकर्स को जिन्होंने अपनी जमीर बेचकर ऐसे सब चीजों को कवर करना शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाकर टॉफी खिलाई, कहाँ जाकर झालमुरी खिलाई। ये सब चीजें कवर करने के लिए इनके पास टाइम है, इनके पास सब कुछ है, और स्तर देखो इनका कितना ज्यादा गिर चुका है कि ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये बस चीजों को प्रमोट करेंगे। जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उन्हें एक बार सीरियसली सोचना चाहिए कि पेपर लीक भी तो इसी गवर्नमेंट के अंदर हो रहे हैं, बेरोजगारी भी इसी गवर्नमेंट के अंदर बढ़ती जा रही है, और जो महंगाई है वो कॉमन मैन की कमर तोड़ती जा रही है। फिर भी कुछ लोग इन सब इश्यूज को इग्नोर कर कर एक इंसान की पूजा करने में लगे रहते हैं। यही अंधभक्ति है दोस्तों। लेकिन सच्चाई ये है कि 40% से ज्यादा यूथ इस वक्त देश में बेरोजगार है, लेकिन फिर भी मीडिया में विकसित भारत की जो स्टोरीज है वो बेची जाती है। दोस्तों सीजेपी जो है ये अभी फुल्ली पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनी, लेकिन ये अभी यूथ की पावरफुल आवाज जरूर बन चुकी है। इसके कुछ मेन जो डिमांड्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जजेस और ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, जैसे कि राज्यसभा में सीट वगैरह। उसके बाद हर वैलिड वोट की प्रोटेक्शन, वोट की जो है वो प्रोटेक्शन की जाएगी, और वुमेन को 50% रिजर्वेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम, और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। ये अभी एक डिमांड्स कह लो, क्योंकि ये अभी फुली पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, तो इनका एक मैनिफेस्टो है कि आगे चलकर अगर ये फुली पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं तो ये सब डिमांड्स इनकी सबसे मेन डिमांड्स होगी। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस पार्टी का आगे जाके भविष्य क्या होने वाला है, या फिर अभी भी ये पार्टी या ये मूवमेंट क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? तो देखो दोस्तों, एक बात तो है कि जब देश का युवा जागा और उसने ये चीज तो कंप्लीटली बता दी कि गवर्नमेंट के जो फेलियर्स हैं
वो उनको जानते हैं। और ये जो एक पेज बना सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, इसने उस चीज़ को एक्सपोज़ करके रख दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के फेलियर्स को, और ये भी बता दिया कि जो देश का युवा है, वो सब इन चीज़ों को जानता है। बस उसको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था और वो प्लेटफ़ॉर्म इस चीज़ ने दिया है, इस पेज ने दिया है। लेकिन अब देखना ये भी ज़रूरी है कि कैसे प्रोपेगेंडा चलाकर इस मूवमेंट को भी गलत बताया जा रहा है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है। जैसे ही सीजेपी वायरल होने लगी, कुछ अंधभगत और कुछ प्रो गवर्नमेंट अकाउंट्स हैंडलर्स ने इस पार्टी को और इस मूवमेंट को एंटी नेशनल बताना शुरू कर दिया, और इस पार्टी को या इस मूवमेंट को फंडेड बाय पाकिस्तान और ना जाने कितना कुछ कहना शुरू कर दिया। और मे बी इवन ये भी कहा गया है इस प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए कि ये पार्टी जो है वो पाकिस्तान से भी लिंक्ड है। अब आपने एक पैटर्न जरूर नोटिस किया होगा कि जो भी इंसान, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी एक आम इंसान जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एक्सपोज करता है या फिर उनके खिलाफ बात करता है, तो या तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, या तो वो किसी और देश को सपोर्ट करने वाला हो जाता है, या फिर वो एक पेड कैंपेन का हिस्सा बन जाता है जो कि देश में एंटी नेशनल जो एस्पेक्ट्स है उसको फैलाने में काम करता है। तो ये अगर आपको सिंबल समझ आ रहा है तो आप एक समझदार और इंटेलेक्चुअल इंसान हो। और जिसको नहीं समझ आ रहा ये सब सिनेरियो और ये सब सीन कि कैसे एक आम इंसान को जो एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाता है, कोई बात रखता है, या फिर कोई आम इंसान अपने दुख को, अपने दर्द को जब बोलना चाहता है, तो उसको एंटी नेशनल का धप्पा लगा दिया जाता है। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, क्योंकि सीजेपी की जो ट्विटर की जो हैंडल थी उसको भी इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। और ये सब वही लोग कर रहे हैं जो कि हर चीज को इग्नोर करके सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं, जिनको फैक्ट्स और जिनको सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। इनको आप कितनी भी चीजें बता दो, ये आज 20 मिलियन प्लस का पेज है, इसके बाद अगर कोई 100 मिलियन प्लस का पेज भी बन जाएगा जो कि कुछ पॉलिसीज को एक्सपोज करेगा, फेलियर्स को बताएगा, फिर भी लेकिन जो अंधभगत है, जो एक इंसान को मानने वाले हैं, वो नहीं समझेंगे। और मैं भी आपको यही कहूंगा कि अगर आपके भी सर्कल में कोई ऐसा दोस्त या ऐसा बंदा है जो कि इस अंधभक्ति के हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, तो दीवार पे सर मारने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप में इतनी ज्यादा नॉलेज लाओ, इतनी ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल लेवल लाओ, ताकि आप एक ऐसे बंदे से ही बात करो कि जो कि कुछ इश्यूज को समझ भी पाए, जिसका लेवल दिमाग का इतना हाई हो कि वो चीज़ों को देख पाए। किसी भी चीज़ का फ्यूचर देखना प्रेजेंट में रहकर पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते कि सीजेपी आगे चलकर क्या करेगी, आगे चलकर अच्छा करेगी, बुरा करेगी, या फिर एक पेज बनकर ही रह जाएगी, या आगे चलकर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। लेकिन एक बात तो साफ ज़रूर हो चुकी है कि इस देश के यूथ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसको जब एक मीडियम मिला, एक ज़रिया मिला अपनी बात पहुँचाने का, तो उसने बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर्स में आकर क्रिटिसाइज़ भी किया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। और इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडा के बाद भी ये चीज़ साफ़ है कि देश की जो आवाज़ है, देश के यूथ की जो आवाज़ है, उसको दबा के नहीं रखा जा सकता। और अभी भी मैं देख रहा था कि एक और प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि ये पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं या फिर वो चाइनीज़ हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर किया अपने प्रोफाइल में आके, उन्होंने अपना डेटा शेयर किया जिसमें 90% से ज़्यादा, आई डोंट नो, 95% से ज़्यादा जो उस पेज को देख रहे हैं, उस पेज को फॉलो कर रहे हैं, वो इंडियंस ही थे। तो आप देखो कि इस हद तक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इंडियंस को ही पाकिस्तानी, चाइनीज़ बता दिया जा रहा है, और फेक चीज़ें, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें फॉरवर्ड करके आपके पास भी आ सकती हैं। आपके कहीं सर्कल में काफ़ी सारे ऐसे दोस्त यार ज़रूर होंगे जो ये सब चीज़ें मानकर और यही बोलेंगे कि ये सीजीपी जो है वो एक एंटी नेशनल है, मूवमेंट है, एंटी नेशनल मूवमेंट है। और अगर आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ऐसी मूवमेंट को सपोर्ट करते हो। अभी मैं पार्टी नहीं इसको कहूँगा, ना ही मैं ऐसा कहूँगा कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कर देगी या बहुत ही ज़्यादा करने वाली है कुछ। बट आप एक ऐसी सोच के अगेंस्ट हो या नहीं, जो कि ब्लाइंडली एक चीज़ को ट्रस्ट करती है, ब्लाइंडली बिना कुछ फैक्ट चेक किए एक ही बात को, सिर्फ एक ही बात को मानती रहती है। क्या आप भी इस सोच के अगेंस्ट हो? अगर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी अंधभगत हो और आपको भी यही लगता है कि आगे चल के चाहे ऐसी 100 मूवमेंट भी आ जाए, बट एक इंसान जो है वो वैसा ही रहेगा, एक पार्टी जो है वो अच्छी ही रहेगी, तब भी मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। तो यार ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कुछ प्रोडक्टिव लगा, कुछ मीनिंगफुल लगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई ऐसी मेंटालिटी वाला है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर कोई ऐसा अंधभगत दोस्त है तुम्हारा भी, तुम्हारे सर्कल में भी, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। मिलते हैं यार, ओके बाय।